गोरी के आक्रमणों का उद्देश्य। गोरी ने भारत में जो आक्रमण किए थे उसकी क्या उद्देश्य, उसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो हम पाते हैं उसके आक्रमण के उद्देश्य में साम्राज्य विस्तार। गोरी एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था जो गजनी के छोटे से राज्य से ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपने राज्य का विस्तार करना का प्रयास किया था और एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसलिए उसने देखा कि मध्य एशिया के स्थान पर उस समय से पूर्व की ओर भारत की जो तत्कालीन अवस्था और परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय, वह उसे अपने अनुकूल मालूम हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति, सैनिक अवस्था और समाज के अंदर जो आपसी भेदभाव की जो नीति थी, कई ऐसी प्रथाएं थी जिसके कारण एकता का अभाव था और असंतोष भी व्याप्त था समाज के विभिन्न वर्गों में। इस प्रकार ये परिस्थितियां गोरी के आक्रमण के लिए अनुकूल साबित हुई। पंजाब के गजनवी वंश का शासन समाप्त करना। गोरी यह भी चाहता था कि पंजाब में उस समय जो गजनवी वंश का शासन था, जो गोरी की इससे आपसी शत्रुता चली आ रही थी, इसलिए वह इस वंश का जो प्रभाव था पंजाब के अंदर, वह उसे समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने प्रारंभिक जो उसके आक्रमण हुए थे, उसने पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करके और वहां पर गजनवी वंश को समाप्त कर अपना प्रभाव स्थापित किया। धन संपदा की प्राप्ति। उस समय गोरी जब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए एक विशाल सेना और सैनिक संसाधनों की आवश्यकता थी, और इसलिए उस समय मध्य एशिया के अंदर उसके कई शक्तिशाली शत्रु राज्य थे, जिनमें खुरासान, ख्वारिज़्म आदि जो काफी शक्तिशाली थे। उनके विरुद्ध उसे सेना के संगठन और विस्तार की आवश्यकता थी, जिसके लिए धन प्राप्त करना आवश्यक था। उस समय भारत की जो आर्थिक अवस्था थी वह बहुत अच्छी थी और धन संपदा की प्रचुरता थी। महमूद गजनवी के आक्रमण और लूट के बावजूद भी यहाँ की कृषि और उद्योग धंधे जो उन्नति पर थे, इसलिए यहाँ की जो संपदा जो थी वह भी गोरी के आक्रमण का एक प्रमुख आकर्षण रही। धर्म प्रचार की भावना। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है वह इस्लाम का प्रचार प्रसार कर अपने इस्लामिक जगत में अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाना चाहता था, और इसलिए उसने जो है भारतीय आक्रमण को उसने जिहाद का रंग दिया, और इस प्रकार वह गैर इस्लामिक देश के अंदर इस्लाम का प्रचार करके और वह अपनी इस्लामी जगत में अपनी प्रतिष्ठा को भी स्थापित करना चाहता था। गोरी के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण। जैसा कि हम देखते हैं कि गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे प्रारंभ में, उनमें प्रमुख है 1175 ईस्वी में गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और वहां के शासक को पराजित कर वहां अपना अधिकार कर लिया। फिर उसने उच्च पर आक्रमण कर उच्च के दुर्ग और नगर पर अधिकार किया। 1182 ईस्वी में उसने सिंध पर अधिकार किया और इस बीच उसने 1178 में गुजरात पर भी आक्रमण किया था। वहाँ का राजा मूलराज द्वितीय जो था वह एक शक्तिशाली शासक था और उसे इस आक्रमण में पराजित होना पड़ा था। पंजाब पर आक्रमण। पंजाब पर गोरी ने 1179 ईस्वी में आक्रमण कर पेशावर पर आक्रमण किया, अधिकार किया। 1181 में गोरी ने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया। मलिक खुसरो ने गोरी से समझौता किया और इस समझौते के अनुसार उसने काफी उसे धन दिया और अपना एक पुत्र भी गोरी के पास बंधक रखना पड़ा। 1185 ईस्वी में उसने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया और सियालकोट का प्रदेश जीत लिया। 1186 ईस्वी में उसने फिर पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर तक जा पहुंचा तथा छल कपट से मलिक खुसरो को जो है संधि के बहाने अपने पास बुलाया, उसको बंदी बना दिया। फिर बाद में उसको गौर भेज दिया गया, यहाँ कालांतर में उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार उसने पंजाब को विजय कर लिया।
और उसने भारत के अंदर अपनी शक्ति का स्थापित किया और इस पंजाब विजय के बाद उसके राज्य की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्य से जा मिली। तराइन का प्रथम युद्ध। जैसा कि हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 1190 ईस्वी में सरहिंद के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सरहिंद का दुर्ग जो था एक सीमांत क्षेत्र में था, जिस पर अधिकार हो जाने से पृथ्वीराज की सीमाएं भी असुरक्षित हो गई थी। गोरी ने यहाँ पर काजी जियाउद्दीन को नियुक्त किया और उसे भी पृथ्वीराज चौहान की वास्तविक शक्ति का आभास हो गया था, इसलिए उसने वह फिर से गौर लौट गया था। इधर पृथ्वीराज चौहान ने भी गोरी के इस साम्राज्य विस्तार के कारण अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उसे सरहिंद से खदेड़ने के लिए अपने दिल्ली 1191 ईस्वी में अपने दिल्ली के सामंत गोविंदराज के साथ में कूच किया। इसकी सूचना मिलने पर गोरी भी गोरी भी यहाँ पर आ पहुंचा था। कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर गोरी बुरी तरह घायल हो गया था, अचेत हो गया था और उसके एक सैनिक ने गोविंदराज के ऊपर बर्छी से जो आक्रमण किया, जिससे उसके आगे के दांत टूट गए और किंतु गोविंदराज ने एक कटार से गोरी के बगल पर वार किया, जिससे वह घायल होकर अचेत हो गया था और तुरंत उसके खिलजी सैनिक ने उसके घोड़े कूद कर घोड़े पर बैठ गया और वह युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर ले गया। जब उसकी सेना को इस घटना की जानकारी मिली, जिससे उसकी सेना का साहस टूट गया और तुर्की सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ था, लेकिन भागती हुई तुर्की सेना का पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं किया, वरन उसने सरहिंद का घेरा डाल दिया, सरहिंद के दुर्ग का घेरा डाल दिया। कहा जाता है कि लगभग 1 वर्ष तक वहाँ पर काजी जियाउद्दीन ने उसका सामना किया और लंबे घेरे के बाद ही उसे पृथ्वीराज को सरहिंद के दुर्ग पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में चौहानों की जीत हुई और मोहम्मद गोरी परास्त हुआ। धन्यवाद।